जब तक हम सत्संग की नाव में नहीं बैठेंगे तब तक हमें भक्ति की शक्ति, भक्ति की महिमा, उसका हमें ज्ञान नहीं होगा। भक्ति का ही पुत्र है ज्ञान और भक्ति का ही पुत्र है वैराग्य। लेकिन हम लोग तो भक्ति करते हैं, हम एक नाव में तो बैठ ही नहीं रहे। जैसे हमें सागर पार करना है तो हमें नाव में बैठना होगा। नाव में बैठेंगे तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन सत्संग की नाव, सत्संग की कश्ती हमें भव सागर के उस पार लेकर जाती है। सत्संग करना ही वो महत्वपूर्ण भक्ति है जिसे जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाती है। कहने का तात्पर्य कि महत्व जिसने जान लिया सत्संग का वही तो पूर्ण हुआ और वही तो महत्वपूर्ण हो गया। और भाव योगी के सत्संग की कश्ती में कोई बैठ गया, उसे भाव योगी संत अपना भाव देते हैं। और जब अपना भाव देते हैं तो वो भावों की मस्ती जब आती है जीवन में, तब प्राणी समझता है कि मैंने तो सोचा था कि मस्ती तो धन में है, मैंने तो सोचा था मस्ती तो शारीरिक सुख में है, खाने में, अच्छा पीने में, अच्छा पहनने में, संगी साथियों में। सब अपनी अलग अलग मस्ती पहचानते हैं कि वो सोचता है इसमें मस्ती, वो सोचता है इसमें मस्ती। लेकिन मस्ती तो सत्संग में आकर भाव योगी के भाव में है। तब उसे संत की भक्ति के द्वारा ये ज्ञान होता है कि हे प्रभु, मैं तो बिना ही कारण, मतलब अकारण ही अपनी हस्ती समझ रही थी। भगवान कहते हैं तूने हस्त से क्या किया जो तेरी हस्ती बने। हस्ती बनती है कर्म से, पद से। वर्तमान समय में जो हमारी हस्ती, हमारा अस्तित्व है, वो हमारे कर्म के अनुकूल है, कर्म के अनुसार है। अब कोई भजन अच्छा गाता है तो उसके अंदर प्यार है भगवान के प्रति, तो वो भजन अच्छा गा पाता है। राग की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। अब कोई ये सोचे कि भाई मेरा तो अस्तित्व बन जाए सत्संग में आने के बाद ही, तो भैया तुम सत्संग में आओगे, प्रार्थना भजन निकलने के बाद, प्रार्थना निकल गई, भजन निकल गए, अमृतोषधि निकल गई, उसके बाद आओगे और फिर कहोगे हमारा अस्तित्व कुछ है। तो तुमने यदि कुछ काम किया है तो काम का फल तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अस्तित्व कैसे बनेगा? एक कामी व्यक्ति का ही मेरा अस्तित्व है, क्रोधी व्यक्ति का ही मेरा अस्तित्व है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का ही मेरा अस्तित्व है। अस्तित्व तो मनुष्य की सोच के आधार पर बनता है, उसका व्यक्तित्व है। अब दुर्योधन का ही मेरा अस्तित्व है, क्या मैं राजा का बेटा हूं? लेकिन तू राजा का बेटा है, ये तेरा अस्तित्व थोड़ी है, ये तो एक तेरी पहचान है। लेकिन तेरा अस्तित्व तो तेरा व्यक्तित्व से बनेगा, तेरी हस्ती तो तेरे कर्म से बनेगी। पर प्राणी ये समझता नहीं है।
अब राजा की क्या हस्ती है, बहुत ऊंची हस्ती है, लेकिन संत के सामने उसकी भी कोई हस्ती नहीं है। एक राजा के गांव में, नगर में एक संत आते हैं, तो सब दर्शन के लिए जाते हैं। राजा भी गया। राजा भी गया तो संत का क्या काम होता है, सत्संग करके सभी प्राणियों का कल्याण करना, उद्धार करना और उनकी झूठी हस्ती को ख़त्म करना, उनको भावों की मस्ती देना, प्यार की मस्ती देना, भक्ति की मस्ती देना। मस्ती मतलब आनंद देना, खुशियाँ देना, प्रसन्नता देना। अब राजा संत के सामने जाते हैं तो राजा तो देखते हैं, लेकिन लोग तो मस्त हो रहे हैं संत के प्रवचन में, संत को चरण स्पर्श कर रहे हैं। राजा ने सोचा ये क्या बात हुई, ये संत फकीर कुटिया में रहने वाला और मैं राजा इस नगर का, फिर भी मेरी कोई हस्ती नहीं है इसके सामने। राजा की मस्ती चकनाचूर। क्यों? क्योंकि राजा के पद की कश्ती पर बैठा था और संत सत्य की कश्ती पर बैठता है और साधारण प्राणी निरर्थक बातों की कश्ती पे बैठ जाता है, बुरे कर्मों की कश्ती पर बैठ जाता है, अच्छे कर्मों की कश्ती पर बैठ जाता है, दुर्व्यवहार की कश्ती पर बैठ जाता है। भक्ति करते हुए भी हम अनेक कश्तियों पे बैठते हैं, अनेक नाव में बैठते हैं। देखो, हम बाहरी पूजा पाठ की नाव में बैठ जाते हैं, ठीक है, हम कर्म कांड की नाव में बैठ जाते हैं, हम तीर्थों की नाव में बैठ जाते हैं, हम देखा देखी चलने वाली नाव में बैठ जाते हैं, और हम परिवार की नाव में बैठ जाते हैं, हम धन की नाव में बैठ जाते हैं, और हम ये सोचते हैं बस मेरी तो ये जीवन रूपी कश्ती यही पार लगा देंगे। या तो सत्संग की कश्ती में बैठ जाओ और या अपने इस जीवन को प्रभु के लिए कश्ती बनाओ कि प्रभु आओ बैठो, मैं केवट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जीवन रूपी नैया में आप विराजमान हो जाओ। लेकिन हमने तो इस कश्ती, इस नाव में भी न जाने किस किस को बैठा रखा है। जो प्राणी अच्छी बातों का विरोध करता है उसका कभी भी शोध नहीं होता, वो कभी भी प्रबोध को प्राप्त नहीं होता, वो एक बुरा इंसान है। लेकिन जो व्यक्ति बुरी बातों को का विरोध करता है, वो व्यक्ति चाहे अच्छे कर्म करो मत करो, पर उसे अच्छे कर्म हो रहे हैं। अब अच्छी बातों का विरोध करना यानी बुरी बातों को सहमति देना। अब आप ये चाहो मेरी कोई हस्ती हो जाए, अध जल गगरी छलकत जाए। एक कच्चे फल की क्या हस्ती है, वो कड़वा है, और पक्के फल की क्या हस्ती है कि वो मीठा है, रस से भरा हुआ है, वो रस से भरा हुआ है। प्राणी हर चीज के लिए तरसता है, लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं मैं तो बरसता ही रहता हूँ। ये बादल तो 4 महीने बरसते हैं और ये बादल कहीं फट गए तो कईयों की जान भी ले लेते हैं, लेकिन ये भावों का बादल यदि फट भी गया तो अमर कर देगा, डुबा देगा उस अमृत में। लेकिन भावों के लिए कौन तरसता है? जो भावों के लिए तरसता है, भावयोगी कहते हैं मैं उसके हृदय में भाव का रस बरसता हूँ, मैं भाव बन के बरसता हूँ, भाव का बादल बन के बरसता हूँ। तब वो प्राणी, अब मैंने बताया ना सामंजस्य का कितना अच्छा बताया,
जिस परिवार में विचारों में सामंजस्य नहीं है, पति पत्नी के विचारों में सामंजस्य नहीं है, बहन भाई के विचारों में सामंजस्य नहीं है, यानी कटुता है, सामंजस्य नहीं है, तो वो रिश्तों में दूरियां हो जाएगी। अब सत्संग में सामंजस्य नहीं है, सहेलियों में सामंजस्य नहीं है। अब जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन में सामंजस्य नहीं था, लेकिन सामंजस्य क्यों नहीं था? युधिष्ठिर में सामंजस्य की शक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं। एक बुरा व्यक्ति होता है ना, उसके साथ कौन सामंजस्य बना के रखेगा? बताओ। एक अच्छे व्यक्ति की अच्छे व्यक्ति से सामंजस्य हो जाएगी, लेकिन एक अहंकारी एक निरंकारी, अहंकारी व्यक्ति है, वो खाली मटका है, मटका तो वो भी है, उसमें पानी के लिए दोगे आप गिलास खाली आएगा। लेकिन निरंकारी जो है वो भरा हुआ है भाव से, उसमें मटके में कुछ दोगे तो आप उसमें भाव भक्ति का जल पी सकते हो, लेकर के उसे ले सकते हो। तो कौरवों का और पांडवों का सामंजस्य नहीं हो सब पाया। क्यों? एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। अब एक सोने का पात्र है और एक पीतल का पात्र है, दोनों पात्र एक ही रंग के हैं, लेकिन सामंजस्य करो, मिलान करो उनसे, एक की तो कोई रेट नहीं होगी और एक तो बहुत महंगा है। तो एक व्यक्ति सुनार की दुकान पे गया और उसने एक हाथी की सोने की वो थी, क्या थी, स्टेच्यू, सोने का बना हुआ हाथी था, बड़ा था। और एक सोने के थे, लेकिन गणेश जी थे वो छोटे से थे। तो गणेश जी की रेट तो कम और हाथी की रेट ज़्यादा। तो उस व्यक्ति ने बैठे बैठे देखा और कहा ये क्या, मतलब हाथी के सामने गणेश जी की कोई वैल्यू नहीं। तो कहा यहाँ तो हस्ती हाथी की है, सोने की है भैया, हाथी और गणेश कोई नहीं देख रहा है, सोने की हस्ती है, सोने की कीमत है। आप सब समझ ही गए होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ। कीमत तो भाव की है। मनुष्य तो सब, हम तो सब एक ही जैसे हैं। देखो ये नहीं है कि जिसमें भाव आता है उसके 4 आंख है। भगवान कितना इशारा करते हैं हमारी तरफ, हम इशारा नहीं समझते। रावण को 3 इशारे किए थे, हनुमान जी को भेजा, विभीषण के द्वारा बताया गया महिमा राम की, और अंगद को भेजा, पर वो इशारा नहीं समझा। इशारा नहीं समझा तो सारा का सारा कुटुंब गया, राम का भक्त बचा। अब राम की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती, वो हर हालत में मस्त है, पर रावण की क्या हस्ती है, फिर भी वो हस्ती दिखाता है। रावण कौन सी कश्ती पे बैठा? अपनी अहंकार की हस्ती की कश्ती पे बैठ गया। लेकिन जो राम की कश्ती में बैठ गया, राम के नाम की कश्ती में बैठ गया, राम उसकी कश्ती में आके बैठ जाता है। केवट भगवान का नाम ही हमारी लिए कश्ती का यानी नाव का काम करेगा। ये खेवनहार है, लेकिन कोई बैठे तो सही। तो ये सत्संग की नाव है ना, ये भवसागर पार कराएगी हमें। और सत्संग में आने के बाद ही हमारे अंदर विचारों में सामंजस्य का भाव आता है। नहीं तो हम स्थूल के लिए तरसते रहते हैं, फिर हम भगवान के लिए तरसेंगे, कब दर्शन देंगे, कब भाव देंगे, तरसेंगे कि कब भगवान का जन्मोत्सव आएगा, कब निर्वाण दिवस आएगा, कब ये रक्षाबंधन आए। ये पहले रक्षाबंधन के लिए तरसते थे,
कि भैया वो आई कोई रक्षाबंधन स्थूल की, अब तो गुरुदेव की राखी बांधने का अवसर मिलेगा, गुरुदेव को बांधने का अवसर मिलेगा टाइट। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे को बांध नहीं सकते, मैं तो हाथ चिपका लिए रखी दो तुम राखी खाली। तो बाबा कह रहे हैं मैं बंधने के लिए तैयार हूं ना, मुझे बांध लो अभी आएगी रक्षाबंधन। इस राखी के धागे से हम क्या बांधेंगे, प्यार के धागे से बांधना है। फिर भी हमारा भाव तो रहता ही नहीं कि हमने भगवान की राखी बांधी। तो भाई तो बहन की रक्षा करता है हर पल। तो हमें ये सोचना है कि मैं सत्संग की नाव में बैठी हूँ तो मुझे भावों की मस्ती मिले, और मेरी हस्ती कुछ नहीं है, हे सद्गुरु जो भी है तेरी हस्ती है, और तेरी हस्ती में मेरी हस्ती मिला ले। मैं अलग से मेरी हस्ती नहीं जताना चाहती। जब तक मैं अलग हस्ती समझ रही थी तब तक मेरी मस्ती ख़त्म थी, पर मेरी मस्ती तो तेरी हस्ती में ही है। तेरे अस्तित्व में मेरा अस्तित्व विलीन हो जाए, तेरी हस्ती में मेरी हस्ती विलीन हो जाए, मिल जाए, तेरे विचारों में मेरे विचार मिल जाए, सामंजस्य हो जाए। भगवान से सामंजस्य जो कर लेता है वो जीवन में सदा खुश रहता है, मस्त रहता है। और क्या थी अमृतवाणी, अंग अंग में आ रे समारे, नहीं तो अंगारे विचारों के अंगारे जला डालेंगे तन को और मन को। ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे याद है, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि भावयोगी संत गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे अंग अंग में भावों का सृजन करके और विचार रूपी अंगारों को जला देंगे। शायद आपको याद नहीं, आपको लाइन पे ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अनलिमिटेड मिल रहा है, इसलिए आपका शब्दों पे ध्यान नहीं जाता है। चाव तो है, लेकिन बीमार को चाव है रसगुल्ले खाने का, अब उसको कोई रसगुल्ला नहीं देगा देगा क्या? पर वो चुपके से तो खा ही सकता है, और उसे कुछ होगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसे खाओ पियो मस्त रहो, ऐसे ही भाव भक्ति को खाओ पियो पहनो ओढ़ो मस्त रहो। भक्ति का गहना जिसने पहना वो क्या करता है? बताओ, आप जोड़ो कोई लाइन। वो सदा सुहागिन होना।